study chapter 13. Our chapter 13 name is Our Earth. Explores first is shape of the earth and second is movement of the earth. Can you name the round object shown below? नीचे आपको जो राउंड ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या आपका नेम बता सकते हैं? The Earth is the only planet known to have life on it. Earth एक ऐसा planet है जहाँ पर life possible है. It is our home. ये हमारा घर है. Let us learn more about the Earth, starting with how it was formed. चलिए और ज़्यादा पढ़ते हैं अर्थ के बारे में स्टार्टिंग से कि कैसे बनी कैसे फॉर्म हुई है. We all know that our Earth is the third planet from the sun. जैसे कि हम सभी जानते हैं जो अर्थ है वो थर्ड प्लेनेट है सन से. It is the only place in the universe where life is known to exist. पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ एग्जिस्ट करती है. The Earth is also known as the blue planet because about 3/4 of its surface is water and 1/4 is land. हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ का जो सरफेस है वो लगभग 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड हुआ है और बचा हुआ 1/4 जो सरफेस है वो लैंड से कवर्ड हुआ है. It is surrounded by air which provides the gases required by living beings for breathing. ये एयर के द्वारा सराउंडेड हुई भी है जो गैसेस वगैरह प्रोवाइड करती है लिविंग बींग्स को ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए. लेट्स गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेनेट अर्थ. चलिए अपने प्लेनेट अर्थ के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करते इकट्ठा करते हैं. दिस पिक्चर शोज व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून. ये अर्थ का व्यू है मून से. Shape of the earth. People in ancient times used to think that our earth is flat just like a table. जो पहले टाइम के पीपल थे वे सोचते थे कि जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल एक टेबल की तरह है. बट लेटर ऑन सम सेलर्स अंडरटुक सी वॉयेजेस एंड प्रूव दैट द अर्थ इज नॉट फ्लैट बट राउंड इन शेप. लेकिन बाद में कुछ सेलर्स वगैरह ने अंडरटुक किया सी वॉयेजेस वगैरह और उन्होंने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो शेप में राउंड है. They started their journey from a particular point and arrived at the same point at the end of their journey. उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट से और वापस से वो सेम पॉइंट पर ही अराइव्ड हुए अपनी जर्नी के एंड पर. दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पाथ ऑफ द जर्नी इज सर्कुलर. ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो जर्नी का पाथ हो, रास्ता हो, वो सर्कुलर हो. द फैक्ट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल. ये फैक्ट है कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है. इट मीन्स लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह. इन शेप वॉज कन्फर्म्ड बाय साइंटिस्ट एंड द फोटोग्राफ्स टेकन बाय सैटेलाइट्स इन स्पेस. और ये जो शेप है ये कन्फर्म की गई थी साइंटिस्ट के द्वारा और फोटोग्राफ्स वगैरह भी लिए गए थे सैटेलाइट्स के द्वारा स्पेस में. इफ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड ऑब्जर्व अ शिप सेलिंग अवे फ्रॉम द शोर वी विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट एंड द टॉप ऑफ द अदर पार्ट डिसअपियर्स लास्ट. यदि हम सी शोर के पास खड़े हों तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो शिप शेयरिंग है जो शोर से काफ़ी दूरी पर जा रही है तो हम देखेंगे कि हमें जो लोअर पार्ट है शिप का वो डिसअपियर हो जाएगा सबसे पहले. उसके बाद टॉप पार्ट यानी कि जो अपर पार्ट होगा वो लास्ट में डिसअपियर होगा, लास्ट में गायब होगा. दिस इज बिकॉज द शिप इज सेलिंग ऑन द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसा इसलिए कि जो शिप है वो अर्थ के कर्व सरफेस पर सेलिंग कर रहा है. पीपल हु हैव ट्रेवल्ड इन स्पेस हैव सीन द स्फेरिकल अर्थ. ये पीपल जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया है उन्होंने स्फेरिकल अर्थ देखी है. बट वाई डज द अर्थ अपेयर फ्लैट टू अस. लेकिन ऐसा क्यों कि जो अर्थ है वो हमें फ्लैट क्यों दिखती है? द रीजन इज दैट वी सी ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ह्यूज प्लैनेट व्हिच सीम्स फ्लैट. इसका रीजन ये है कि हम कुछ ही पोर्शन देख पाते हैं पूरे ह्यूज प्लैनेट के, तो इसलिए वो हमें फ्लैट दिखते हैं. Movements of the Earth. You have studied in previous chapters that like all other planets, our Earth also moves around the sun. हमने अपने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ा है कि सभी प्लैनेट्स के तरीके से जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, मूव करती है. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन. ये मूवमेंट जो अर्थ के द्वारा किया जाता है सन के चारों तरफ उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं. देयर इज अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट शोन बाय आवर अर्थ व्हिच इज नोन एज रोटेशन. और एक दूसरे तरीके की मूवमेंट भी शो होती है अर्थ के द्वारा जिसको हम रोटेशन बोलते हैं. रोटेशन. टू अंडरस्टैंड रोटेशन लेट्स कंपेयर द अर्थ टू अ स्पिनिंग टॉप. रोटेशन को समझने के लिए हम कंपेयर करते हैं अर्थ को स्पिनिंग टॉप से. बाय स्पिनिंग द टॉप मूव्स अराउंड एंड राउंड ऑफ द सेम प्लेस. जब हम स्पिनिंग करेंगे टॉप को, एक लट्टू को घुमाएंगे तो वो राउंड एंड राउंड एक ही जगह पर घूमता रहेगा. इट इज कंसिडर्ड दैट द टॉप स्पिन्स अबाउट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. इसका मतलब ये है कि हम कंसिडर करते हैं कि जो टॉप का जो लट्टू है वो एक इमेजिनरी लाइंस जो उसके आसपास सेंटर के थ्रू पास हो रही है वो उस पर स्पिन कर रहा है, उस पर घूम रहा है.
Similarly, the earth also spins about a natural line called axis which passes through the center of the earth. इसी तरीके से जो अर्थ है वो भी स्पिन करती है इमेजिनरी लाइंस के द्वारा, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, जो कि पास होकर जाती है अर्थ के सेंटर से. दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. वो मूवमेंट जो अर्थ की मूवमेंट हो रही हो उसी के एक्सिस पर, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. जो रोटेशन होता है अर्थ का वो रिस्पॉन्सिबल होता है डे और नाइट की फॉर्मेशन में, मतलब दिन और रात चेंज होते रहते हैं. दिस पिक्चर शोज द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप. जो अर्थ है वो बिल्कुल एक लट्टू की तरह, टॉप की तरह स्पिन करती है, घूमती है. डे एंड नाइट आवर अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ स्पिन करती है. इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. ये लगभग 24 घंटे लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में. दिस मेक्स अ कंप्लीट डे. ये पूरा एक दिन बनाती है. दी अर्थ रोटेट्स कंटिन्यूसली. जो अर्थ है वो लगातार रोटेट करती रहती है. वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो कंटिन्यूज टू रिवॉल्व और मूव अराउंड द सन. जब अपनी एक्सिस पर वो रोटेट करती है तो जो अर्थ है वो कंटिन्यूस लगातार सन के चारों तरफ मूव करती रहती है, रिवॉल्व होती रहती है. देयरफॉर एट एनी टाइम ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. और एक ही टाइम पर जो अर्थ का आधा हिस्सा है वो सन की तरफ फेसेस होता है. तो दिस हाफ ऑफ द अर्थ हैज डे. तो उस टाइम पर जो अर्थ का हाफ हिस्सा होगा, सन की तरफ फेसेस होगा, उस टाइम पे डे होगा, दिन होगा. While at the same time the other half which is away from the sun has night. और दूसरा हाफ जो है अर्थ का, उसी सेम टाइम पर जो सन से दूर है वहां पर नाइट होगी, रात होगी. रिवोल्यूशन. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, घूमती है एक फिक्स पाथ पर, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. दस रिवोल्यूशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. ये जो रिवोल्यूशन है डिफाइन किया जाता है कि अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है सन के चारों तरफ वो ऑर्बिट में ही हो रहा है. इट टेक्स 365 डेज फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. ये 365 डेज लेती है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में. दिस मेक्स अ ईयर. ये ईयर बनाती है. रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द सीजन. जो रिवोल्यूशन है अर्थ का वो रिस्पॉन्सिबल है कि सीजन वगैरह चेंज होते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं. पिक्चर शोज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. Next is mind sparkle. First is the earth is also known as the blue planet because about 3/4 of its surface is covered with water and 1/4 is land. अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो 3/4 सरफेस पानी से कवर्ड हुआ हुआ है, और जो 1/4 सरफेस है अर्थ का वो लैंड से कवर्ड हुआ हुआ है. सेकेंड इज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. जो अर्थ है वो शेप में स्फेरिकल है. थर्ड इज द अर्थ शोज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. जो अर्थ है वो दो तरीके के मूवमेंट्स शो करती है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. लास्ट फोर्थ इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. वो मूवमेंट जो अर्थ के द्वारा किया जाता है उसकी एक्सिस पर, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.